Very good morning, students. Today I am going to discuss abnormal psychology, chapter psychoneurosis, anxiety, चिंता। चिंता एक सामान्य रूप से पाया जाने वाला विकार है जिसका सामान्य जनसंख्या में घटित होने का प्रतिशत 30 से 40 है। हम सभी अपने जीवन में प्रायः चिंता का अनुभव करते हैं, कभी हल्के रूप में, कभी मध्यम और कभी तीव्र रूप से चिंता होती है। चिंता चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति की गंभीरता पर निर्भर करती है। चिंता को सामान्य रूप से समझा जा सकता है जैसे जब हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलने वाला होता है, उससे पहले हम सभी चिंतित हो जाते हैं। चिंता रोशन एवं ग्रेगरी के अनुसार चिंता से पीड़ित व्यक्ति बेचैनी एवं आशंका का अनुभव करता है और वह दिशाहीन चिंता का अनुभव करता है जिसका कि स्रोत वह नहीं बता पाता। चिंता व्यक्ति में आशंका, बेचैनी, डर का अनुभव कराता है। वैश्विक महामारी कोरोना से इस समय पूरा विश्व प्रभावित है और यह बीमारी व्यक्तियों में सामूहिक चिंता पैदा कर रही है जिसमें भय, बेचैनी एवं आशंका के लक्षण दिखाई देते हैं और व्यक्ति दिशाहीन चिंता का अनुभव करता है। उसे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है और वह क्यों इतनी चिंता कर रहा है। अगर उससे पूछा जाए तो वह नहीं बता पाता। चिंता के लक्षण। चिंता से पीड़ित व्यक्ति का स्वायत्त स्नायु तंत्र में गड़बड़ी, मांसपेशियों में तनाव, गर्दन एवं कंधे में दर्द बना रहता है, पसीना निकलता है। जब व्यक्ति अत्यधिक चिंता में पड़ जाता है तो उसके पेट में वायु बनने लगती है, गैस्ट्रिसिस का प्रॉब्लम होने लगता है। आंतरिक परिवर्तन में डायरिया, भूख की कमी, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, चक्कर, बेचैनी, आशंका, अवसाद, क्रोध आदि के लक्षण बने रहते हैं। जब व्यक्ति में चिंता के दौरे पड़ते हैं और वह तीव्र चिंता से ग्रसित होता है तो उसमें वह पसीने से भीग जाता है। चिंता के अन्य लक्षण इस प्रकार हैं। चिंता से पीड़ित व्यक्ति में स्थायी एवं दीर्घकालीन सतत चिंता बनी रहती है। क्लेरमैन के अनुसार कभी-कभी यह चिंता अति उग्र रूप धारण कर लेती है, किंतु यह चिंता बहुत स्थायी होती है। चिंता से पीड़ित व्यक्ति हर समय चिंता करता है। चिंता के दौरे जब व्यक्ति में चिंता की तीव्रता हो जाती है तब पड़ने लगते हैं। यह दौरे कुछ घंटे से कुछ महीनों तक हो सकते हैं और यह दौरे व्यक्ति में अचानक उत्पन्न होते हैं। रोगी में हृदय बैठना, उसकी हृदय की हार्ट बीट कम हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाता है, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, उत्तेजना, आशंका के लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को दम घुटता हुआ सा लगता है, उसकी सांस बंद होने का एहसास होता है, उसे महसूस होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और या कोई भयंकर दुर्घटना घटने वाली है। वह इस प्रकार की आशंकाओं से बेचैन और घबराहट में रहता है। कभी घर के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। डॉक्टर को बुलाने पर और दवा देने पर धैर्य विश्वास देने से रोगी ठीक हो जाता है, या डॉक्टर को ना भी बुलाया जाए तब भी थोड़ा धैर्य बंधाते ही रोगी ठीक हो जाता है। चिंता एवं स्वप्न रोगी
या नींद में भी चिंता से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान की चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह स्वप्न में गोली मारने, गोली लगने, दुर्घटना, आग लगने जैसे सपने देखता रहता है। चिंता के लक्षण में केस स्टडी का वर्णन इस प्रकार है। एक व्यक्ति स्वप्न में देख रहा था कि वह एक अजनबी व्यक्ति के साथ अकेले सुनसान रास्ते पर कहीं जा रहा है। कुछ देर बाद वह देखता है कि वह बिल्कुल अकेला है। सामने कब्रिस्तान है। रोगी देखता है कि अचानक आकाश में विस्फोट होता है। सभी व्यक्ति विस्फोट से बचने के लिए भाग रहे हैं, किंतु वे उससे बचने का हर संभव प्रयास कर रहा है, किंतु फंस जाता है। इतना होते ही वह भयंकर चीख कर उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। एक केस स्टडी का अध्ययन स्पिट्जर और उनके साथियों ने 1983 में किया। एक अध्ययन जिसमें एक महिला मिसेस वॉटसन, जिनकी उम्र 45 वर्ष की थी, उनके 2 बच्चे थे, उनको चिंता के दौरे पड़ते थे। जब उनका उपचार किया गया तो पता चला कि उन्हें अपने चाचा से विशेष लगाव था, क्योंकि बचपन में उन्होंने वॉटसन का पालन पोषण किया था। थोड़े दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वह महिला कुछ दिन बाद जब घर से बाहर गईं तो उन्हें चिंता का दौरा पड़ा। उन्हें सर्दियों के मौसम में भी पसीना आने लगा। इस प्रकार उन्हें बाहर जाने से भी डर लगने लगा, क्योंकि वह सोचती थी कि अगर वो बाहर गईं तो वह चिंता के दौरे का शिकार बन जाएंगी। चिंता के अन्य लक्षणों में रोगी अव्यवस्थित, हतोत्साहित, बेचैनी का अनुभव करता है। रोगी को हमेशा यह डर बना रहता है कि ऊपर बड़ी समस्या के समाधान में या निर्णय लेने में उसने कोई गलती कर दी है। वह हमेशा पछताता रहता है कि उसने सही निर्णय नहीं लिया है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आना, वजन गिरना, भूख में कमी हो जाना, और उसको सदैव यह डर बना रहता है और उसे सदैव यह अनुभव होता है कि संसार में वह बिल्कुल अकेला है और उसको बोलचाल की इच्छा भी कम हो जाती है। चिंता के कारण। चिंता का पहला कारण चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटनाएं। बहुत बार ये देखा गया है कि चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटना कितनी गंभीर है। चिंता का स्तर परिस्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो चिंता का रूप उसी के अनुसार गंभीर होता जाता है। व्यक्ति की सफलता या लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर पाता तो उसमें चिंता उत्पन्न होती है, और जब व्यक्ति की आशाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह अपने जीवन की कई प्रतियोगिताओं में असफल हो जाता है, तो उसमें आत्म अवमूल्यन एवं हीनता की भावना, चिंता उत्पन्न हो जाती है। नई समायोजन परिस्थिति आने पर यह और भी बढ़ जाती है। इसका अनुभव ही व्यक्ति में चिंता उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि उसे एक दो बार में सफलता ना मिल पाए, अगर उसने एक दो बार असफलता मिलने पर अपने अंदर आत्म अवमूल्यन कर लिया और उसे ये एहसास हो गया कि अब वह सफल नहीं हो पाएगा, जिससे उसमें हीनता की भावना ग्रसित हो जाती है और जो व्यक्ति की चिंता को बढ़ा देती है। इससे आने वाली नई समायोजन परिस्थिति में भी उसका समायोजन ठीक से नहीं हो पाता है। चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य कारणों में व्यक्ति की इच्छाओं के विस्फोटन का खतरा।
जब व्यक्ति की अचेतन इच्छाएं चेतन में आने का प्रयास करती हैं, जो कि अनैतिक कार्यों एवं आक्रामकता से संबंधित होती हैं, तो व्यक्ति उन्हें बलपूर्वक चेतना से हटाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया का अनुभव ही व्यक्ति में चिंता उत्पन्न करता है। बहुत बार हमने ये देखा कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया या हम किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घृणा नफरत करते हैं, तो उस व्यक्ति पर हम अपनी सामाजिक नियंत्रण की वजह से आक्रामकता को प्रस्तुत नहीं कर पाते और बलपूर्वक ऐसे विचार स्वतः या बलपूर्वक चेतना से हट जाते हैं और ये चिंता के रूप में प्रकट होने लगते हैं। चिंता के अन्य कारणों में अपराध भावना एवं दंड प्राप्ति का भय। जब व्यक्ति कोई अपराध करता है एवं उसे मन में छिपाए रखता है और अहम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता या सफलतापूर्वक अहम इसका दमन नहीं कर पाता, तो व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होती है। केस स्टडी, डार्लिंग एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक ऐसे लड़के का वर्णन किया है जिसे 3 महीने से लगातार चिंता के दौरे पड़ते हैं। साइकेट्रिक उपचार से भी कोई फायदा नहीं होता, तो उसके परिवार के एक सदस्य ने केस स्टडी करने पर बताया कि 3 महीने पहले व्यक्ति की गाड़ी से दुर्घटना में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसे उसने सभी से छिपा कर रखा। फलस्वरूप तभी से उसमें यह लक्षण विकसित हो गए और अपने अहम को अपराध होना स्वीकार करने पर व्यक्ति में चिंता के लक्षण विकसित हो गए। चिंता उत्पन्न करने वाले निर्णय। चिंता के अन्य कारण में कभी कभी व्यक्ति अपने भविष्य के संबंध में अनैतिक निर्णय ले लेता है, जो उसमें चिंता उत्पन्न करता है। एक केस स्टडी में एक सफल व्यवसायी जो तीव्र चिंता के दौरे से पीड़ित था, का मनोविश्लेषण करने पर पता लगा कि वह व्यक्ति का बचपन अत्यंत असुरक्षा एवं निर्धनता में गुजरा। फिर विद्यालय में भी असफलता मिलने से उसमें असुरक्षा एवं हीनता की भावना उत्पन्न हो गई। चिंता के अन्य कारण पूर्व आघात का पुनः सक्रियता। ये देखा गया है कि जब जीवन में किसी अहम घटना की उपस्थिति हो जाती है जिससे व्यक्ति पसंद नहीं करता, पुनः उत्पन्न होने से व्यक्ति चिंता का अनुभव करने लगता है। एक केस स्टडी में एक व्यक्ति जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, किंतु उसके पिता उसकी अक्सर आलोचना किया करते थे। जब उस व्यक्ति की एक कंपनी में नौकरी लगी, तो वहाँ का सुपरवाइजर बहुत ही अच्छा इंसान था, किंतु जब नया सुपरवाइजर आया जो आलोचनात्मक स्वभाव का था, उसकी आलोचना से उसके पिता वाले पुराने घाव पुनः हरे हो गए और वह व्यक्ति नए सुपरवाइजर में अपने पिता का अनुभव करने लगा, जिससे कि वह चिंता से ग्रस्त रहने लगा। उपचार। चिंता के उपचार में ट्रैंकुलाइजर दवाइयों का उपयोग किया जाता है। चिंता का उपचार विभिन्न प्रकार की थेरेपी के द्वारा भी किया जाता है, जिसमें साइको एनालिटिक थेरेपी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की केस स्टडी को स्टडी करके विभिन्न माध्यमों से उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं और उसमें उसके अंदर चेतना जागृत कर उसको ठीक किया जाता है। ग्रुप थेरेपी से भी चिंता मनोविकार का इलाज किया जाता है, जो कि विशेष लाभप्रद है। थैंक यू।